अगर आधी रात को किसी पहाड़ी गांव में तुम्हें चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दे तो जान लो कि मौत लाल साड़ी पहनकर तुम्हें लेने आ पहुंची है। पुरानी सदियों की बात है जब शुमाली पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव नरियानाबाद था। गांव वाले सादा लोग थे, खेतों और मवेशियों पर गुजारा करते थे। मगर इस गांव की फिजा में एक ऐसा खौफ रच बस चुका था जिसका जिक्र सुनते ही लोगों के हाथ पांव कांपने लगते थे, उनकी सांस फूल जाती थी। हर रात जब घुप अंधेरा हो जाता, रात के 2 बज जाते, तो इस गांव के करीब पहाड़ियों पर धुंध छा जाती थी। गांव के लोग अपने दरवाजे अंदर से बंद कर लेते थे, चिराग बुझा देते और बच्चे अपनी माओ की गोद में ऐसे लिपट जाते जैसे कोई उन्हें लेने आ गया हो, क्योंकि सबको मालूम था कि आधी रात को लाल साड़ी वाली भूतनी आकर आज किसी की मौत का बायस बन जाएगी। वो सुर्ख साड़ी में लिपटी, माथे पर बड़ी सी बिंदिया, बाल खुले हुए और चेहरे पर एक अजीबो गरीब सफेदी लेकर आती थी। इसकी चूड़ियों की टकटक और पायल की छनकार सन्नाटे को चीर जाती थी। गलियों में गूंज की आवाज, लेकिन सबसे भयानक मंजर ये होता था कि इसके हाथों में हमेशा एक लाश होती थी। जो भी इसको देखता उसका सांस रुक जाता था। वो कभी किसी जवान लड़के की लाश ले जाती, कभी किसी अधेड़ आदमी की, और कभी किसी औरत की लाश को घसीट रही होती थी। आहिस्ता आहिस्ता गांव में लोगों की तादाद कम होने लगी थी। किसी को नहीं मालूम था कि वो लाशें आखिर कहाँ गायब हो रही हैं और ये भूतनी उनका करती क्या है। कुछ लोग कहते थे वो लाशें पहाड़ में ले जाकर कुएं में फेंक देती है और सारा खून पी जाती है। कुछ कहते थे कि वो उन्हें अपने शैतानी शौहरों की नजरें कर देती है। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने हिम्मत करके इरादा किया कि वो इस गांव को छोड़कर कहीं दूर दराज इलाके में चले जाएंगे। लेकिन इस रात लाल साड़ी वाली भूतनी अचानक से नमूदार हो गई और पूरे गांव में एक जोरदार आवाज गूंजी, जो यहां से जाएगा उसका पूरा खानदान राख बन जाएगा। इस दिन के बाद किसी ने जाने की हिम्मत ना की। गांव में जैसे खौफ ने सभी को जकड़ लिया हो। रात को अचानक से कुत्ते रोते थे, दरख्तों के साए इंसानों जैसे लगने लगे। हवाओं में कभी कभी किसी के हंसने की खौफनाक आवाज आती थी। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, यहाँ तक कि रात गांव में एक मांत्रिक आ पहुंचा। इसने काला लिबास पहना हुआ था, हाथ में इसके असा था और गले में मंत्र पढ़ने वाली माला। गांव वालों ने आखिर इससे ही फरियाद कर डाली। मांत्रिक इस बारे में नहीं जानता था कि यहाँ पर लाल साड़ी वाली भूतनी भी रहती है, और जैसे ही गांव वालों ने इसके आगे हाथ जोड़े तो उन्होंने कहा कि हमें इससे बचा लो। मांत्रिक ने जैसे ही गांव में बड़ा सा पड़ाव किया, उसने एक बहुत बड़ा सावन सा दस्ता वहां रख दिया, आग जला दी और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, धुंध गहरी हो गई। अचानक लाल साड़ी वाली भूतनी आ गई और पूरा गांव चीख पड़ा। लाल वाली भूतनी के हाथ में एक बच्चे की लाश थी। पूरे गांव में चीखों का मंजर। मांत्रिक भी परेशान था, लेकिन मांत्रिक बहुत मजबूती के साथ अपनी जगह पर खड़ा रहा और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही इसने मंत्र पढ़कर फूंक मारी, भूतनी तड़पने लग गई। इसका चेहरा सुर्ख हो गया और मस्क होकर ये जैसे एक कोयले में तब्दील हो गई। बाल सांपों की तरह लहराने लगे। इसकी चीखें इंतहाई खतरनाक थीं। पहाड़ों में जा गूंजी और वो एक आग के गिर्द घूमती रही, लेकिन आग उसे अंदर से जला रही थी। गांव वाले देखते रहे कि कैसे लाल साड़ी वाली भूतनी धुएं के बादल में तब्दील हो गई है। फिर बहुत दर्दनाक चीख उठी। कहते हैं इसके बाद गांव में सुकून लौट आया है। अब लोग अपने दरवाजे खोल कर सोते हैं, रात को चिराग जलाते हैं और अब कोई लाश भी गायब नहीं होती है। कहते हैं कि अगर आज भी इस गांव के पुराने कुएं के पास जाएं तो सुर्ख चूड़ियों की मधम मधम आवाज़ें अभी भी आती हैं और किसी औरत के हंसने की आवाज़ गूंजती है। आखिर ये लाल साड़ी वाली भूतनी है कौन? अगर जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो।